गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है पोएट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह टॉपिक आपका है जर्नल मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म हाउसिंग एंड इक्विपमेंट। जो है इसका अर्थ यह है कि जर्नल जो हम मैनेजमेंट, सामान्य जो व्यवस्था हम करते हैं, प्रबंधन करते हैं, उसमें हम पोल्ट्री फार्म की स्थापना, हाउसिंग मतलब उसके हाउस को बनाने में क्या इक्विपमेंट, क्या सामग्रियों का अरेंजमेंट करना रहता है, हमारा फार्म हाउस किन दिशाओं में होना चाहिए, इन सारी बातों का इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जर्नल मैनेजमेंट छात्रों जो है, ठीक है, जर्नल मैनेजमेंट पोल्ट्री फार्म की स्थापना, हाउसिंग करना और इक्विपमेंट देना, मतलब कहने करती है सामग्रियों का प्रबंधन करना, जो है हमें किस तरीके अपने पोल्ट्री फार्म को बनाना है और उसमें किस तरीके हम अपने चूजों को रखकर उसे कैसे डेवलप करना है, अच्छे चूजों को जो है मुर्गियों को स्वस्थ रखना है, अच्छा वेंटिलेटर करना है, अच्छी हवाएं चलनी चाहिए और साफ सुथरा जो है एक तरीके से हाउसिंग होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि फार्म हाउस को बनाने में, उसका प्रबंधन करने में कई बातों का, कई चीजों का हमें ध्यान रखना होता है छात्रों। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि पहले हम पोल्ट्री फार्म का एक परिचय देते हैं, आपको इंट्रो देते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग आज के समय में, पोल्ट्री फार्मिंग आज के समय में छात्रों एक लाभदायक और तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय होता है। ठीक है, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अंडा और मांस की बढ़ती मांग के कारण यह व्यवसाय छोटे स्तर पर किया जाता है, मध्यम स्तर पर भी किया जाता है और बड़े स्तर पर सफलतापूर्वक किया जाता है। क्योंकि जिस तरीके के हमारे किसान होते हैं, जिनकी जो व्यवस्थाएं होती हैं, किसी किसानों के पास आय का ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, पैसे उनके पास कम हैं, तो वह छोटे माध्यम से जो है पोल्ट्री का मैनेजमेंट करते हैं। और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आया है या उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है, तो वो पोल्ट्री का प्रबंधन मध्यम आकार में करते हैं। और जो लार्ज टाइम में करते हैं, लार्ज ब्रॉड तरीके से जो है उच्च स्तर पर, वहां पे वो एक बिजनेसमैन होता है, वह करीबन 20 लाख 25 लाख रुपए लगाता है, तब उसके स्तर से वह व्यवसाय करता है जो है। तो ये 3 प्रकार के पोल्ट्री फार्म जो है बनाने में जो है किसान अपने स्तर के अंतर्गत वह पोल्ट्री फार्म का मैनेजमेंट करता है। पोल्ट्री फार्म मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका लेयर फार्म होता है जो अंडा उत्पादन के लिए उपयुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद ब्रॉयलर फार्म है। ब्रॉयलर फार्म जो है छात्रों एक तरीके से मांस का उत्पादन किया जाता है। फिर सफल पोल्ट्री प्रबंधन का आधार है कि सही स्थान पर इसका चयन होना चाहिए और उपयुक्त इसका सेट का हाउसिंग बना होना चाहिए और संतुलित उसे आहार मिलना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, रोग नियंत्रण तथा आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। तभी आप अच्छी आय का अर्जन कर सकते हैं और आपके पोल्ट्री के जो चूजे हैं, मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, वो अच्छे तरीके से जो है वृद्धि करेंगे, जिससे वह अच्छा अंडे का उत्पादन करेंगी, अच्छा मांस का उत्पादन करेंगी। तो यहाँ पे जब इनका उत्पादन बढ़ेगा तभी आपको अच्छे आय की प्रबंधन करेंगे और अच्छे आय में वृद्धि होगा और आप काफी पैसा जो है अर्जन करेंगे और उस पैसे से आप अपने व्यवसाय को और ज्यादा जो है उसे विस्तार करेंगे जो है। फिर उसके बाद आता है छात्रों
कि पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए हम स्थान का चयन कैसे करेंगे। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्म की सफलता काफी हद तक उसके स्थान पर निर्भर होती है। स्थान चयन करते समय निम्न बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि जहां पे हम पोल्ट्री फार्म का प्रबंधन कर रहे हैं या मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहां पे हमें कुछ बातों का, विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, ऊंची और सूखी जमीन चाहिए, मतलब जहां पे आप पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं, हाउसिंग बना रहे हैं, वहां पे उसकी ऊंचाई जो है, उसका स्तर ऊंचा होना चाहिए। फिर इसके बाद जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब उसमें अगर चूजे क्या कहते हैं, पानी का अगर आप फुवारा जो लगाते हैं, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो है, तो उसमें पानी कुछ जो है नीचे आ जाता है, तो उसको निकालने के लिए अच्छा नाली का निकास जो है आपको व्यवस्थित करना होगा। फिर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता होनी चाहिए। मुख्य सड़क के संपर्क में होना चाहिए, जहां पे आप जो है हाउसिंग, पोल्ट्री फार्म के हाउसिंग का मैनेजमेंट करेंगे छात्रों जो है, वहां पे आपको जो है सड़क का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट आपको तुरंत करना होगा, क्योंकि तभी आपका जो है एक तरीके से अंडा और मांस और मुर्गियों को आप ले आ सकेंगे और उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकेंगे आसानी से। इन सब बातों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है छात्रों। फिर उसके बाद मुख्य सड़क के संपर्क में आपको आना पड़ेगा, जो मेन हाईवे होता है, जो मुख्य मार्ग होते हैं, वहां के संपर्क में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाजार अधिक दूर नहीं होनी चाहिए। जहां पे आप मुर्गों का क्रय विक्रय या अंडों का क्रय विक्रय करेंगे, वो बाजार ज्यादा दूरी पे नहीं होनी चाहिए। आवासीय क्षेत्र से कम 500 मीटर दूर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पोल्ट्री हाउसिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों की बस्तियों से जो है काफी 500 मीटर दूरी पर होना चाहिए। फिर बिजली की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, हवा का अच्छा प्रभाव होना चाहिए तथा फार्म उत्तर दक्षिण दिशा में बनाया जाए। धूप और हवा का संतुलित जो है प्रवेश लगातार चलता रहे। पोल्ट्री हाउसिंग का मुख्य उद्देश्य पक्षियों को आरामदायक, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना। सही हाउसिंग से पक्षियों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन भी उनका बढ़ता है छात्रों। फिर उसके बाद हाउसिंग के जो प्रकार होते हैं, कई प्रकार के जो है पोल्ट्री फार्म को बनाया जाता है और उसे जो है व्यवस्थित किया जाता है। जो हम पहला आपको हाउसिंग का बता रहे हैं, वह है डीप लीटर सिस्टम जो है। ठीक है, डीप लीटर सिस्टम। इसमें क्या होता है छात्रों, इस प्रणाली में फर्श पर 4 से 6 इंच मोटी परत भूसा का लेयर, लकड़ी का बुरादा, चावल की भूसी आदि बिछाई जाती है और पक्षी उस पर रहते हैं जो है, क्योंकि उन्हें आरामदायक जो है लगता है और उन्हें ये लगता है कि यहाँ पे कुछ गद्दे टाइप का चीज़ें जो है यहाँ पे रखा गया है, तो उनको जो है पैर से जो है चलने में परेशानी नहीं होती है और उन्हें कुछ चीज़ों को चुनने की परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो इन सब बातों का विशेष जो है ध्यान रखा जाता है। फिर उसके बाद इसका लाभ छात्रों, लाभ क्या होता है, कम लागत आती है, प्रबंधन आसान होता है, छोटे किसानों के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित इस प्रकार का जो है हाउसिंग अच्छा होता है, डीप लीटर हाउसिंग जो है। इसका हानि क्या है, अधिक भीड़ होने पर रोग फैलने की संभावना होती है, लीटर की नियमित सफाई आवश्यक होती है। दूसरा है केज सिस्टम जो है। केज सिस्टम में क्या होता है छात्रों जो है, इस प्रणाली में पक्षियों को लोहे के पिंजरों में रखा जाता है। यह प्रणाली मुख्य रूप से लेयर फार्म के उपयोग की जाती है, मतलब अंडा उत्पादन में ज्यादा इस प्रकार की जो है हाउसिंग प्रयोग किया जाता है केज सिस्टम। तो वहां पे लाभ क्या है,
कम जगह में अधिक पक्षियों का होना, अंडों की स्वच्छता होना, रोग नियंत्रण का आसान है, फीड की बचत करना। फिर इसमें हानि क्या है छात्रों? प्रारंभिक लागत अधिक होना, तकनीकी ज्ञान आवश्यक होना। इसमें क्या होता है कि कभी कभार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसका हम विशेष ध्यान नहीं रख पाते हैं छात्रों, तो वहां पे हमें कभी चीजों का जो है नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर चूजे रोगग्रसित हो गए तो झुंड के झुंड जो है चूजे जो है मर जाते हैं जो है, जिससे आपको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना रहता है छात्रों। फिर उसके बाद तीसरा है सेमी इंटेंसिव सिस्टम जो है, ये भी एक पक्षियों के रखने का एक हाउसिंग सिस्टम है। इसमें पक्षियों को खुला क्षेत्र और शेड दोनों उपलब्ध होते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त होता है छात्रों। पोल्ट्री शेड का निर्माण कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग। पहले जो ध्यान रखेंगे शेड की दिशा, शेड को उत्तर और दक्षिण दिशा में बनाना चाहिए ताकि धूप और हवा की उचित प्रवेश आता जाता रहे, प्रवाह आता जाता रहे। दूसरा है आकार और स्थान का जो है आवश्यकता आपको। बॉयलर के लिए 1 वर्ग फुट प्रति चूजा, बड़े होने पर 1.5 वर्ग फुट का आपको आकार और स्थान की आवश्यकता पड़ेगी। लेयर के लिए डीप लेयर में 1.5 से 2 वर्ग फुट तक प्रति पक्षी की आवश्यकता होती है। छत और दीवारें छात्रों जो है, छत और दीवारें उसको कैसे करना है? छत आप टीन से जो है व्यवस्थित करिए, टीन को उसको छाइए। एस्बेस्टस और सीमेंट सीट की जो है आवश्यकता होगी। ऊंचाई उसकी 10 से 12 फीट होनी चाहिए। दीवारें आधी पक्की और ऊपर जालीदार होनी चाहिए, मतलब दीवारें जो हमारी रहें वो आधी रहें, पक्की रहें और ऊपर जालीदार होना चाहिए, जिससे वहां पे हवा और धूप का प्रवेश आता जाता रहे। फर्श है छात्रों, सीमेंट का पक्का फर्श बेहतर रहता है पोल्ट्री हाउस के लिए। फर्श थोड़ी ऊंचाई पर होनी चाहिए। पानी की निकासी के लिए ढलान एकदम आवश्यक हो। जो फर्श है उसे हल्का ढलान देंगे, जिससे अगर चूजे वहां पे टॉयलेट कर रहे हैं या कोई अवशिष्ट बाहर कर रहे हैं तो वो ढनक के कहीं दूसरी जगह इकट्ठा हो सके, जिससे आपको उसको साफ करने में आपको अच्छी सुविधा प्रदान हो। पोल्ट्री फार्म में आवश्यक उपकरण, पोल्ट्री इक्विपमेंट जो है, सही उपकरणों के उपयोग से श्रम कम होता है और उत्पादन जो है बढ़ता है। पहला आपका है फीडर जो है, फीडर का उपयोग चूजे और पक्षियों को संतुलित आहार देने के लिए किया जाता है। इसका प्रकार है चूजा फीडर, हैंगिंग फीडर, ठीक है। इस प्रकार के फीडर का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक फीडर जो है, 3 प्रकार के फीडर का प्रयोग किया जाता है पोल्ट्री हाउसिंग में जो है। फिर ड्रिंकर है, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंकर की आवश्यकता है। इसका प्रकार है बेल ड्रिंकर, निप्पल ड्रिंकर, ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग सिस्टम जो है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो बेल ड्रिंकिंग है, इसको जो है एक छोटे छोटे मतलब एक आप गमले के तरीके इनका जो है एक बर्तन होता है, उसमें पानी का अरेंजमेंट किया जाता है। निप्पल ड्रिंकर, निप्पल के द्वारा जो है इसका एक प्रक्रिया है कि उनको जो है पानी देने का। ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग सिस्टम मतलब फुहारा के द्वारा जो है या बूंद बूंद के रूप में टपकाने का जो है सिस्टम के द्वारा जो है पोल्ट्री के चूजों को जो है पानी का अरेंजमेंट करना रहता है। ब्रूडर जो है, ठीक है, ब्रूडर भी एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि ये भी आपके पोल्ट्री हाउसिंग शेड में बहुत ज्यादा उपयोग है। नवजात चूजों को गर्म रखने के लिए ब्रूडर का उपयोग किया जाता है। पहले सप्ताह तापमान में 32 से 35 अंश सेल्सियस और हर सप्ताह 2 से 3 अंश सेल्सियस कम जो है करता रहता है। नेस्ट है बॉक्स जो है, नेस्ट बॉक्स लेयर फॉर्म में अंडा देने के लिए नेस्ट बॉक्स जो है बहुत आवश्यक होता है। 5 से 6 मुर्गियों में एक नेस्ट बॉक्स होता है जो साफ और सूखा होना चाहिए। वेंटिलेशन और लाइटिंग का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। पर्याप्त वेंटिलेशन से अमोनिया गैस जो है कम होती है, जो अमोनिया गैस जो है वहां उनके हाउसिंग में फैला हुआ है पोल्ट्री हाउसिंग में।
वहां पे वेंटिलेशन खिड़कियों के माध्यम से वह गंध बाहर जाती रहती है और स्वच्छ हवा अंदर आती रहती है। लेयर में 16 घंटे प्रकाश की आवश्यक है, मतलब अंडे के लिए 16 घंटे कंटिन्यू प्रकाश की आवश्यकता होती है। बॉयलर में शुरुआती दिनों में 32 घंटे का प्रकाश होता है। स्वच्छता और बायोसिक्योरिटी का भी आपको प्रबंधन करना पड़ेगा। तो फार्म में प्रवेश से पहले फुट बाथ की आवश्यकता है। नियमित कीटाणुनाशक का छिड़काव करना चाहिए। बीमार पक्षियों को अलग रखें। मृत पक्षियों को वैज्ञानिक निस्तारण करें। टीकाकरण कार्यक्रम का पालन करना चाहिए। फिर उसके बाद जल और आहार का प्रबंधन किस तरीके करेंगे। स्वच्छ और ताजा पानी 24 घंटे पोल्ट्री हाउसिंग में उपलब्ध होना चाहिए। संतुलित फीड में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल शामिल होने चाहिए। उम्र के अनुसार फीड बदलें। स्टार्टर, ग्रोवर, फिनिशर जो है, इस तरीके का आपको अरेंजमेंट पोल्ट्री हाउसिंग में करना पड़ता है। फिर रिकॉर्ड कीपिंग है। आप इस चीज को रिकॉर्ड करके कैसे जो है आप उसको आंकड़े को जो है रखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो सफल प्रबंधन के लिए रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। चूजों की संख्या क्या है, मृत्यु दर क्या है, फीड की खपत क्या है, अंडे का उत्पादन कितना है, दवाइयों और टीकाकरण का कितना जो है खर्च है। ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर हम अपने पोल्ट्री हाउसिंग का अगर सेट को बना रहे हैं तो हमें कई बातों को आपको ध्यान रखना होगा। और अगर उसका हमें मूल्यांकन करना है तो हमें उसका फीडबैक, मतलब उसका मूल्यांकन करने के लिए उसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है कि हमारे पास कितना चूजा आया था, कितने पैसे का था, कितना रोग में लगा, कितना नियंत्रण में लगा, कितना हमें अंडे का उत्पादन हुआ, कितना मांस का हुआ, कितना हमें प्रॉफिट हुआ। तो उस रिकॉर्ड को रखेंगे तभी आप उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, यहां पे टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।